नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको हर महीने 5,550 रुपीज आपके अकाउंट में मिलने वाले हैं और वो भी बिना किसी रिस्क के, तो आपका जवाब क्या रहेगा? क्यों नहीं? आज के डेट में मार्केट में काफी स्कैम चल रहा है। मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर मार्केट के चढ़ाव और उतार के कारण लोगों के पैसे डूब रहे हैं। आज हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सेफ रहे और उसको हर महीने कुछ इनकम मिले। तो ये दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके पास अगर कुछ पैसा है और आप चाहते हैं कि आप वो सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और उससे मंथली आपको पे आउट भी मिले, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे। यहाँ पे आपको 7.4% का रिटर्न आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मिलने वाला है। अगर आपके पास 1000 से लेके 9 लाख रुपए तक अमाउंट है, तो आप इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट कर कर पर मंथली क्या रिटर्न्स पा सकते हो, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो शीट दिखाया गया है इसमें 7.4 का इंटरेस्ट रेट दिया गया है। और आप अगर 50,000 रुपीज़ वन टाइम डिपॉजिट करते हो तो आपको मंथली 308 रुपीज़ इनकम आने वाला है और टोटल इनकम आपका 5 साल के बाद 18,480 रुपीज़ रहने वाला है। वही अगर आप 1 लाख रुपीज़ वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली इनकम 617 रुपीज़ रहने वाला है और टोटल इनकम जो 5 साल के बाद आने वाला है वो 37,020 रुपीज़ रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम तो आपको मंथली जो रिटर्न रहने वाला है वो 3,083 रुपीज़ रहने वाला है और 5 साल के बाद आपको 1,84,980 रुपीज़ मिलने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, जो हाईएस्ट लिमिट है इंडिविजुअल की वो 9 लाख रुपीज़। अगर आप 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको मंथली 5,550 रुपीज़ मिलने वाले हैं और टोटल जो अमाउंट मिलने वाली है वो 3,33,000 रुपीज़ मिलने वाली है। और अगर मैं जॉइंट अकाउंट की बात करूँ तो हाईएस्ट अमाउंट 15,00,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आपको 9,250 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है और टोटल जो इनकम रहने वाली है 5 साल के बाद आपको 5,55,000 रुपीज़ मिलने वाली है। अगर आप ये स्कीम शुरू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला जो है सिंगल और दूसरा है जॉइंट। सिंगल यानी कि इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हो और आप ये अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 1000 से लेके 9 लाख रुपीस तक लिमिट दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा टाइप जो है जॉइंट अकाउंट। अगर आप आपके वाइफ के साथ ये अकाउंट खोलते हो तो आप 15 लाख रुपीस तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके ऊपर आप रिटर्न्स ले सकते हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया गया है। अगर ये लिमिट नहीं होता है तो सोचिए, कुछ लोग हैं जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट में काफ़ी पैसा कमा चुके हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी अपना सारा पैसा इस स्कीम में डाल देते हैं और वहाँ से आराम से 7.4% का रिटर्न लेते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही स्कीम सभी मिडिल क्लास लोगों के लिए ही बनाई है, जहाँ पे आप 9 लाख रुपीस तक अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप जॉइंट अकाउंट निकालते हो तो 15 लाख रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको उसके ऊपर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। आगे जाके बात करते हैं दोस्तों, आपने अगर 9 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए तो वो 9 लाख रुपीज आपके 5 साल के लिए वहां पे फ्रीज होने वाले हैं। फ्रीज होने वाले मतलब आप उसको अगर निकालना चाहते हो तो आपको वहां पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे निवेश करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप 1 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे 1 से 3 साल के बीच में ये प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 2% पेनल्टी देनी पड़ेगी। 2% पेनल्टी का अगर मैं हिसाब करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप 9 लाख रुपीज को 2% से आप पेनल्टी देना है तो आपको 18,000 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी। 18,000 रुपए आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। बाद में आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप यही अमाउंट 3 साल से लेके 5 साल के बीच में निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1% की पेनल्टी देनी होगी। हम 9 लाख को 1% से देखते हैं तो आपको 9,000 रुपीज पेनल्टी यहाँ पे देनी होगी। तो दोस्तों, यही इस स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको 5 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा और इन बिटवीन आप उसको निकालते हो तो उसको आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेकंड ड्रॉबैक की, तो यहाँ पे अगर आपका इनकम 12 लाख के
ऊपर है और आप टैक्स के स्लैब में आ रहे हो, तो जो भी आपको इंटरेस्ट के रूप में जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये अमाउंट जो भी आएगी वो टैक्सेबल रहेगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको कुछ पैरामीटर्स ध्यान में आने वाले हैं, और वो यही 2 पैरामीटर्स थे कि आप कोई भी अमाउंट 5 साल के अंदर निकालना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगने वाली है, और अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आपका इनकम ऑलरेडी है तो आपको वहाँ पे भी टैक्स लगने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और लास्ट वीडियो में मैंने देखा था काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो भी वीडियोस आता है उसकी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।